ओम शांति। आज 4 मई 1973 के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है अधिकारी और अधीन। जितनी आवाज़ में आने की प्रैक्टिस निरंतर और नेचुरल रूप में है, ऐसे ही आवाज़ से परे अपनी आत्मा के स्वधर्म शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव भी नेचुरल रूप में और निरंतर करते हो। दोनों अभ्यास समान रूप में अनुभव करते हो या 84 जन्मों के शरीरधारी बनने के संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं। 84 जन्म वाणी में आते रहते हो और 84 जन्मों के संस्कारों को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो, अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो या वे संस्कार बार बार आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या समझते हो? 84 जन्मों के संस्कार प्रबल हैं या इस सुहावने संगम युग के 1 सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपनी अनादि स्टेज अवस्था का अनुभव भी प्रबल है? उसकी तुलना में वह स्टेज पावरफुल अर्थात शक्तिशाली है जो अपनी तरफ आकर्षित कर सके, यह 84 जन्मों के संस्कार पावरफुल हैं। वह 84 जन्म हैं और यह 1 सेकंड का अनुभव है। फिर भी पावरफुल अनुभव कौन सा है? क्या समझते हो? ज़्यादा आकर्षण कौन करता है, वह अनुभव या यह अनुभव? अपने आप से भी पूछेंगे। वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे होने का अनुभव कौन सा ज़्यादा आकर्षित करता है? वास्तव में यह 1 सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। 1 सेकंड में अनेक प्राप्तियों को अनुभव कराने वाला है, इसलिए यह 1 सेकंड अनेक वर्षों के समान है। ऐसा अनुभव करते होना, जब चाहें और जैसे अपने मुख को चलाना चाहें वैसे चलाएं। सेकंड इसको कहा जाता है। इस शरीर को चलाने वाले मास्टर मालिकपन की स्टेज तो मालिक बने हो, शरीर के मालिक बने हो। मालिक कौन बन सकता है यह जानते हो? मालिक वह बन सकता है जो पहले बालक बन जाए। अगर बालक नहीं बनते तो आप अपने शरीर का मालिक भी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिमान के बालक अपनी प्रकृति के मालिक नहीं होंगे। बाबा पूछते हैं, सर्वशक्तिमान के बालक अपनी प्रकृति के मालिक नहीं होंगे? जब यह स्मृति स्वरूप हो जाते हैं कि हम बालक सो मालिक हैं, अभी इस प्रकृति के मालिक हैं और फिर विश्व का मालिक बनना है, अर्थात जितना बालकपन याद रहेगा उतना मालिकपन का नशा रहेगा, खुशी रहेगी और इस मस्ती में मगन रहेंगे। अगर किसी भी समय प्रकृति के अधीन हो जाते हैं तो उसका कारण क्या है? अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज को भूल जाते हैं, अपने अधिकार को सदैव सामने नहीं रखते हैं। अधिकारी कभी किसी के अधीन नहीं होते हैं। अपने को एवर रेडी और ऑलराउंडर समझते हो। एवर रेडी का अर्थ क्या है? कैसे भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षाएं हों, लेकिन श्रीमत प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो, क्या उसमें स्थित हो सकते हो? ऑर्डर पर एवर रेडी हो, अर्थात ऑर्डर अर्थात श्रीमत। तो ऐसे एवर रेडी हो जो संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चले। ऐसे एवर रेडी हो जो संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चले। श्रीमत है 1 सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ। तो उस साक्षी अवस्था में स्थित होने में 1 सेकंड के बजाय अगर 2 सेकंड भी लगाए तो क्या उसको एवर रेडी कहेंगे?
जैसे मिलिट्री को ऑर्डर होता है स्टॉप तो फ़ौरन स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप कहने के बाद एक पाँव भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी प्रमाण श्रीमत मिले व डायरेक्शन मिले और 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाएं, दूसरा सेकंड भी ना लगे, इसको कहा जाता है एवर रेडी। ऐसी स्टेज में 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाएं। 1 सेकंड में अपने को स्थित करने के इसी पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। सभी तीव्र पुरुषार्थी होना, पुरुषार्थी की स्टेज से अभी पार हो गए होना। क्या सभी अभी तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज पर पहुंच गए हैं? ऐसे अपने को अनुभव करते हो, ज़रा भी संकल्पों की हलचल ना हो, ऐसी स्टेज अनुभव करते जा रहे हो। इसी हिसाब से सभी एवर रेडी हो। शक्ति सेना तो एवर रेडी बन गई ना। शस्त्रधारी शक्ति सेना इस स्थिति तक पहुंच गई है या पहुँचे कि पहुँचे? क्या अभी पहुँचे नहीं हैं? क्या समझते हो? इसमें पांडव नंबर 1 है या शक्तियाँ? कमाल यह है कि पांडव वातावरण व वायुमंडल के संपर्क में आते हुए भी अपनी स्थिति को ऐसा बना लें जैसे अपनी कार हो या कोई भी सवारी हो तो उसको जहाँ चाहो वहाँ रोक सकते हो कि नहीं। ऐसे अपनी हर कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वहाँ लगाओ और जब ना लगाना हो तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सको। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो जितना समय चाहो उतना समय उस स्थिति में स्थित कर सकते हो ना। क्या पांडव फर्स्ट नहीं है? या जिस बात में अपना बचाव हो उसमें शक्तियों को आगे करते हो? क्या शक्तियों को ढाल बनाते हो? शक्तियाँ भी कम नहीं, शक्तियाँ पांडवों को एक्स्ट्रा हेल्प दे देंगी। शक्तियाँ महादानी हैं तो ऐसे एवर रेडी बनाना है। अच्छा, ऑलराउंडर का अर्थ समझते हो? ऑलराउंडर का अर्थ क्या है? ऑलराउंडर तो होना। संपूर्ण स्टेज में ऑलराउंडर की स्टेज कौन सी है? इसमें 3 विशेष बातें ध्यान में रखने की है। जो ऑलराउंडर होगा वह एक तो सर्विस में रहेगा, दूसरा स्वभाव व संस्कार में भी सभी से मिक्स हो जाने का उसमें विशेष गुण होगा, तीसरा कोई भी स्थूल कार्य जिसको कर्मणा कहा जाता है उसी कर्मणा की सब्जेक्ट में भी जहाँ उसको जिस समय फिट करना चाहे वहाँ ऐसे फिट हो जाए जैसे कि बहुत समय से इसी कार्य में लगा हुआ है, कोई नया अनुभव ना हो, हर कार्य में अति पुराना और जानने वाला दिखाई दे। जो तीनों ही बातों में जो हर समय फिट हो जाते व लग जाते हैं उसको कहा जाता है ऑलराउंडर। क्योंकि इस एक एक बात के आधार पर कर्मों की रेखाएं बनती हैं व आत्मा में संस्कारों का रिकॉर्ड भरता है, इसलिए इन सभी बातों का प्रारब्ध से बहुत कनेक्शन है। अगर किसी भी बात में 90% है, 10% की कमी है तो प्रारब्ध में भी इतनी थोड़ी सी कमी का भी प्रभाव पड़ता है। इस सूक्ष्म कमी के कारण ही नंबर घट जाते हैं। वैसे देखेंगे कि जो हम शरीक पुरुषार्थी दिखाई देते हैं उनमें मुख्य बातें एक दूसरे में समान दिखाई देंगी, लेकिन यदि महीन रूप से देखेंगे तो कोई ना कोई परसेंटेज में कमी होने के कारण हम शरीक अर्थात बराबरी के दिखाई देते हुए भी नंबर में फ़र्क पड़ जाता है।
तो इससे अपने नंबर को जान सकते हो कि हमारा नंबर कौन सा होगा। तीनों ही बातों में परसेंटेज है, तीनों ही बातें मुझ में हैं, सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना है। इससे नंबर नहीं बनेंगे, कितनी परसेंटेज है उस प्रमाण नंबर बनेंगे। तो ऐसे एवर रेडी और ऑलराउंडर बने हो। लक्ष्य तो सभी का फर्स्ट का है ना, लास्ट में भी अगर आए तो क्या हर्जा। ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना। अगर यह लक्ष्य भी रखते हैं कि जितना मिला उतना ही अच्छा, तो उसको क्या कहा जाएगा। ऐसी निर्बल आत्मा का टाइटल कौन सा होगा। ऐसी आत्माओं का शास्त्रों में भी गायन है। एक तो टाइटल बताओ कौन सा है, दूसरा बताओ उनका गायन कौन सा है। ऐसी आत्माओं का गायन है कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तो वो सोए हुए थे। अलबेलापन भी आधी नींद है। जो अलबेलेपन में रहते हैं वह भी नींद में सोने की स्टेज है। अगर अलबेले हो गए तो भी कहेंगे कि सोए हुए थे। ऐसे का टाइटल क्या होगा। ऐसे को कहा जाता है आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। भाग्य विधाता के बच्चे भी बने अर्थात अधिकारी भी बने। भाग्य सामने आया अर्थात पाप भाग्य विधाता सामने आया। सामने आए हुए भाग्य को बनाने की बजाय ठोकर मार दी तो ऐसे को क्या कहेंगे। भाग्यहीन। वे कहीं भी सुख नहीं पा सकते। ऐसे तो कोई बनने वाले नहीं है ना। अपनी तकदीर बनाने वाले हो। जैसी तकदीर बनाएंगे वैसा भविष्य प्रारब्ध रूपी तस्वीर बनेगी। अपनी भविष्य तस्वीर को जानते हो। अपनी तस्वीर बनाने वाले आर्टिस्ट होना। तो कहाँ तक अपनी तस्वीर बना चुके हो, स्वयं तो जानते हो ना। अभी तस्वीर बना रहे हो या सिर्फ फाइनल टचिंग की देरी है। तस्वीर बना चुके हो तो वह ज़रूर सामने आएगी। अगर सामने नहीं आती तो बनाने में लगे हुए हो। बन गई तो वह फिर बार बार सामने आएगी। तो सभी नंबर 1 आर्टिस्ट हो, सेकंड या थर्ड तो नहीं हो। कोई कोई आर्टिस्ट अच्छे होते हैं लेकिन फ्रॉक दिल नहीं होते, तो कुछ कमी कर देते हैं। तो जैसे आर्टिस्ट अच्छे हो, सामान भी बहुत अच्छा मिला हुआ है, तो वैसे फ्रॉक दिल भी बनो। अर्थात अपने संकल्प, कर्म, वाणी, समय, श्वास सभी खजानों को फ्रॉक दिल से यूज़ करो तो तस्वीर अच्छी बन जाएगी। कईयों के पास होते हुए भी वे यूज़ नहीं करते हैं, इकोनॉमी करते हैं। इसमें जितना फ्रॉक दिल बनेंगे उतना फर्स्ट क्लास बनेंगे। समय की भी इकोनॉमी नहीं करनी है। इसी कार्य में लगाने में इकोनॉमी नहीं करनी है। व्यर्थ कार्य में लगाने में इकोनॉमी करो। श्रेष्ठ कार्य में इकोनॉमी नहीं करनी है। सुनाया था ना। यथार्थ इकोनॉमी कौन सी है। एक नामी बनना। एक का नाम सदा स्मृति में रहे, ऐसा एक नामी इकोनॉमी कर सकता है। जो एक नामी नहीं वह यथार्थ इकोनॉमी नहीं कर सकता, कितना भी भले प्रयत्न करे। अच्छा, ऐसे सदा स्वधर्म अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित रहते हुए वाणी में आने वाले व सदैव सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान एवर रेडी ऑलराउंडर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।